जी हाँ प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में देखिए हमारे पास आ चुका है क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 क्लास 11th का जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होने वाला है उस 15 अक्टूबर को जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपकी परीक्षा में, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा में, उसके लिए पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर देखिए हमारे पास आ चुका है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि आ चुका है हमारे पास पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए छात्रों, इस दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे नंबर आने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जितने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, पेपर्स प्रोवाइड किए थे, पूरे के पूरे आपके पेपर जो है फंस रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपका 15 अक्टूबर को होने वाला है, 15/10 को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मचाते हैं गर्दा। तो साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि उनकी बेहेल्प हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम आपको 3 आवर्स इसमें दिया जाएगा और मिनिमम मार्क्स आपका 80 मतलब 80 अंक का ये क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। सबसे पहले आपको देखिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, मतलब सभी क्वेश्चन अनिवार्य है और सभी क्वेश्चन के आगे उनके जो मार्क्स लिखे गए हैं जिनको आपको उनके अनुसार सॉल्व करना है बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल छात्रों, आपको देखिए सेक्शन ए आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आपको रीडिंग दिया गया है। रीडिंग आपको इसमें दिया गया है, मतलब इसको आपको पढ़ना है, मतलब पैसेज इसमें आते हैं आपके। तो देखिए फर्स्ट में आपको कुछ इस तरीके से, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज इस प्रकार से देखिए आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा पैसेज दिख रहा है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन हम आगे बढ़ेंगे, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इससे निकले हुए, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ना है। देन आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहला देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको विकल्प में पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर मेनी वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो 4 ऑप्शंस आपको देखिए छात्रों यहाँ पर दिख रहे हैं। द होली स्पिरिचुअल एडवोकेट द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, पहला। दूसरा, द वर्शिप एलिवेट्स एंड रिबलेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। थर्ड है आपका, द वर्शिप मेक्स मेन बिलीव इन फेथ एंड इंस्ट्रक्शन। और अगला है आपका, फोर्सेस ऑफ नेचर टीच अस स्पाइसिलिज्म। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यदि आपने ऊपर वाला जो पैसेज है अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके आंसर आपको देना है। पेपर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा का पूरा। और देखिए इसके बाद देखिए दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ, पहला का ऑप्शन है, इमर्ज आउट ऑफ द फियर ऑफ मेन, इमर्ज फ्रॉम द डिजायर ऑफ मेन टू वर्शिप फॉर द फोर्सेस ऑफ नेचर। अगला है, एम्प्लॉय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। अगला है, वर्क एट द क्रॉस पर्पस ऑफ इच अदर। इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर्स ऑफ द होली स्पिरिचुअल। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको फिर इस तरीके से दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से तरीके से पढ़ लेना है। देन आगे हम बढ़ेंगे। देखिए हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद देखिए आंसर भी हम आपको देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड एट द प्रेजेंट जस्टायर देयर इज अ नीड टू फ्री मेन फ्रॉम द ऑल सॉर्ट्स ऑफ बंडेजेस। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए आपका ये 5वां प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, इसके बाद देखिए 5वां इस प्रकार से आ जाएगा। 5वां प्रश्न है कि व्हाई वाज द सेड इन द पैसेज दैट साइंस इमर्ज एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी के पश्चात देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए अगला है, ट्रूथ वाज देखिए फ्लोटेड प्रोग्रेसिव बोथ एंड बी नॉन ऑफ दिस। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। अगला है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिलीफ। बिलीफ का आपको सिनोनिम वर्ड लिखना है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, फेथ या फिर इन लाइट टेंडेड। इस प्रकार से आपको इसका भी आंसर ऊपर दिख जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड शो अप। सिनोनिम वर्ड डू नॉट अपीयर, स्क्रिप्टल, डेवलप्ड या फिर यूजफुलनेस। इसके बाद देखिए अगला 9वां, फाइंड द एंटोनिम वर्ड ऑफ द नोन कंट्रीडक्टरी। तो इसका डिफरेंट, सेम, कॉमन या फिर कंट्री, इसका हो जाएगा आपको बताना है। इसके पूरे के आंसर आपको देखिए ऊपर पैसेज में मिल जाएंगे, अपने स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उसको लिखना है और उसके आंसर आपको बताने हैं। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड देखिए रेट्रोग्रेशन, फ्लॉट, प्रोग्रेसिव, ट्रुथ या फिर लिबरेटल। आपको इसका आंसर ढूंढना है पूरे पैसेज में, या आपको मिल जाएगा। देन हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे में भी आपको देखिए फिर से एक पैसेज पूछा जाएगा। आपको 2 पैसेज सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मार्क द नोट्स ऑन द
गिवन टाइटल। तो आपको इसका जो है क्या करना है, इसका पैसेज आपको दिया गया है, यहाँ पर इसका आपको टाइटल मतलब नोट्स और टाइटल इसका आपको बनाना है। तो देखिए आपके स्कूल में जिस प्रकार टीचर ने आपको बताया है नोट्स और टाइटल लिखने का, उस प्रकार आपको इसका नोट्स और टाइटल निकाल लेना है। आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है और इसका टाइटल और आपको इसका नोट्स तैयार कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके पश्चात देखिए सेक्शन सी हम देखेंगे। सेक्शन बी आपको देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका सेक्शन सी का आपको पूरा पेपर दे दिया जाएगा। सेक्शन सी इसमें हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, जिसमें पहला प्रश्न है कि हॉलीड इज अ ब्लैंक्स यूरोपियन कंट्री, तो इसमें हो जाएगा एन, आ जाएगा एन। दूसरा ही इज पुअर ब्लैंक्स हैप्पी, तो हो जाएगा इसमें बट आ जाएगा इसमें आपको। थर्ड है आपका ब्लैंक्स आई कम इन सर, तो इसका हो जाएगा मे। इसके बाद एक चौथा द केट जम्पेड ब्लैंक्स द रेट, तो अपन क्या हो जाएगा इसमें अपॉन द केट। इसके बाद ऊपर इसके बाद देखिए आपका पांचवा है कि यू ब्लैंक्स स्टॉप स्मोकिंग, इसको आ जाएगा मस्ट, मस्ट आ जाएगा मस्ट। इसके बाद अगला है रोहित प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक्स टी, तो देखिए जाएगा इसका आ जाएगा टू टी आ जाएगा। और तो इस तरीके से आपको इसका आंसर भर देना है। आपको एनी 5 करने को बोला गया था, हमने पूरे आंसर आपको दे दिए। इसके बाद देखिए डू एस डायरेक्टेड बोला गया, एनी 5 आपको यहाँ से फिर 5 करना है, मतलब इसको आपको जिस प्रकार बोला गया है उस प्रकार इसको करना है। पहला वी डिड इट, तो चेंज इनटू नेगेटिव, तो आ जाएगा वी डिड नॉट डू इट, ये आपका इस प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, तो फुटबॉल इज प्लेइंग बाय देम, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला इफ राजेश डज नॉट हैव एक्ट ही विल लॉस एवरीथिंग, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, यूजिंग अनलेस करना है, अनलेस का यूज़ करना है। तो आपको अनलेस करना है, इफ की जगह अनलेस राजेश डू एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे नॉट आपका चले जाएगा, डज नॉट आपका चले जाएगा और यहाँ अनलेस जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए लीला लिव्स इन अ ग्वालियर, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। तो लीला हैज़ लिव्ड इन ग्वालियर, ये आपका ये हो जाएगा, इसमें हेड जुड़ जाएगा और यहाँ लिव्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला मोहन इज अ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो रिवर्ट द सो दैट, तो मोहन इज सो वीक हो जाएगा, सो वीक दैट लिफ्ट दिस बैग, इस तरीके से। इसके पश्चात देखिए आगे आपका इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है द हिमालय इज द हाईएस्ट द वर्ल्ड द माउंटेन ऑफ द, तो आपको देखिए रियल इन द वर्ल्ड ऑफ द मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस को आगे पीछे करके आपको सही उत्तर इसका बताना है। इसके बाद देखिए सेक्शन नंबर डी है आपका लिटरेचर आपका इसमें दिया हुआ है, मतलब आपको क्वेश्चन है इसमें, आपको बुक से क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है इसका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपकी बुक से निकला हुआ एक स्टैंजा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, चाइल्डहुड वाले लेसन से है ये, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इसका आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। देन आगे आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला यू डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे पीस, एडोलेसेंट चिल्ड्रन, एडल्ट या फिर मिडिल एजेड पीपुल, आपको देखिए अच्छे से पढ़ना है, इसके आंसर तैयार करने हैं। यदि आपको नहीं बन रहा है आंसर तो कॉमेंट कीजिए, जल्दी इसके आंसर भी आपको दिए जाएंगे। अगला है वो इज द कंप्रेशर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन है इसका जो पोइट कौन है, मार्कस नेटन, श्रीली टोजन या फिर एलिजाबेथ जेमिंग या फिर वॉल्ट विटमेन, तो आपको इसके बताना है पोइट का नाम। इसके बाद देखिए अगला है व्हाट इज द पोइट मिस, हिज स्कूल डे, हिज चिल्डहुड, हिज एडल्टहुड या फिर नॉन ऑफ दिस, आपको कौन सा इसने जो पोइट ने क्या मिस कर दिया था अपनी, तो इस चाइल्डहुड हो सकता है इसका आंसर, ये आपको हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला बी आ जाएगा इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ से आपकी बुक से यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा जो आपके किसी लेसन से निकला हुआ है, किसी लेसन से निकला हुआ है, आपने इसको कहीं पढ़ा है किसी भी लेसन में, तो इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आएगा कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, अ बिजनेसमैन, अ सेलर, अ डॉक्टर, फिर अ नेवी ऑफिस, तो इसका भी आंसर आपको ऊपर पैसेज में अच्छे से मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसके उत्तर पूरे कर लेने हैं पैसेज का। इसके बाद देखिए व्हाट आर द सोफरिंग मीन, तो स्विमिंग इन अ टी, ट्रेडिंग बाय सी, लेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी, और इसके बाद नॉन ऑफ दिस। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपका आएगा कि व्हाट वाज द सेम नेम ऑफ द बोट, तो देखिए टाइटैनिक, वोयागर, वेव वॉल्कर या फिर एवेंजर। इसके पश्चात देखिए आपका अगला है विच ऑफ द दिस सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ लेजर, तो इसका लिमिटेड टाइम, फ्री टाइम, लेबर या फिर हो जाएगा डिफिकल्टी। इसके बाद पांचवा है 200 years ago अराउंड द वर्ल्ड वोयाज वाज मेड बाय द कैप्टन
जॉन्स क्लॉक, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो ऊपर आपको पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है छात्रों, उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से 9 ऑन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5, मतलब 30 वर्ड में कोई 5 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए 5 प्रश्न, पहला प्रश्न है वाई वॉज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन ऑथर वॉज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। दूसरा प्रश्न आएगा कि व्हाट वॉज द फीट ऑफ द ग्रोडन क्रूक रिपीटेड आफ्टर 200 years बैक। थर्ड है व्हाट इज द सेमेंट्रिटी ऑफ द टूट कॉल्ड। चौथा है व्हेन डिड टूई डाई और वेयर वॉज द खान साहिब गोइंग, हाउ डिड ही इंटेड टू द रिच देयर। अगला आ जाएगा वाई वॉज द चेयर अनऑक्यूपेड, और अगला है आपका व्हाट इज द कोरा मीन्स। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार से बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं, उनके उत्तर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके पश्चात देखिए 11वां प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आपको 30 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड फ्रॉम द एब्रोड आफ्टर लीव्स ईयर्स। इसके बाद सेकेंड है डिस्क्राइब द लिटिल गर्ल एंड हिज ब्रदर्स करेज इन सपोर्टिंग देयर फादर इन फाइटिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आपका थर्ड है व्हाट वाज फाउंड विथ टूटन खामून's बॉडी, इस तरीके से। चौथा है व्हाई वाज द चेयर अनऑक्यूपेड। अगला है आपका डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ होर, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स बोला जाएगा। कोई 2, आपको 3 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, कोई 2 आपको करना है अच्छे से। 75 वर्ड्स में थोड़े बड़े आंसर आपको लिखने हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स अराइवल, थोड़ा सा बड़ा इसको लिखना है। व्हाट आर द 3 फ्रेज डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, आपको 3 फ्रेज को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है फोटोग्राफ वाली पोएम से। तीसरा है हाउ डज द प्ले मदर्स डे एंड डिस्क्राइब। तो आपको देखिए यहाँ 3 में से 2 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयारी कर लेने हैं। इसके बाद देखिए आपका 13वां नंबर क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ आपकी जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ये आपकी गाइड में दिया रहता है। डिस्कस द फर्स्ट वो सेक्शन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द सी वोयाज। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के अथवे में ये दिया हुआ है। तो आप फोटोग्राफ का देखिए आपको क्या सीखा आपने, उससे आपको सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव उसका लिखना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके सभी पेपर्स हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद।